नमस्कार। आज हम शेयर्स के क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस की बात करेंगे। यानी जब आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो तो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीद या बेच नहीं सकते। शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आपको किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाकर अकाउंट खोलना होता है। जब आप शेयर्स की बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपका ब्रोकरेज फर्म वो ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचाता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का यूज करके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन शेयर्स खरीदने के बाद वो शेयर्स तुरंत आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं। सिमिलरली शेयर्स बेचने के बाद उसके पैसे तुरंत आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटीज के लिए T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो की जाती है। अगर आप मंडे को शेयर्स खरीदते हो तो मंडे ट्रेड डे दैट इज टी डे कहा जाएगा, ट्यूसडे T+1 डे कहा जाएगा और वेंसडे T+2 डे कहा जाएगा। अगर आप मंडे को शेयर्स खरीदते हो तो वो शेयर्स वेंसडे को आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। अगर बीच में किसी दिन छुट्टी आती है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को छुट्टी आती है, तो आपने मंडे को खरीदे हुए शेयर्स थर्सडे को आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। सिमिलरली अगर आप शेयर्स को बेचते हो तो उन बेचे हुए शेयर्स के पैसे आपको T+2 डे को मिलते हैं। क्लियरिंग और सेटलमेंट को डिटेल में समझने से पहले हम क्लियरिंग कॉरपोरेशन और क्लियरिंग मेंबर्स क्या होते हैं इसे समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए क्लियरिंग और सेटलमेंट की सारी प्रोसेस मैनेज करते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक सेपरेट एंटिटी होती है। क्लियरिंग कॉरपोरेशंस बायर या सेलर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं क्लियरिंग मेंबर्स से। नाउ लेट्स सी कि ये क्लियरिंग मेंबर्स क्या होते हैं। सारे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं जिन्हें ट्रेडिंग मेंबर्स कहा जाता है, और हर ट्रेडिंग मेंबर को कंपलसरीली क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मेंबर बनना होता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के मेंबर्स को क्लियरिंग मेंबर्स कहते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन T+1 डे को सारे क्लियरिंग मेंबर्स के ऑब्लिगेशन यानी दायित्व पता करती है और उन सारे ऑब्लिगेशंस की लिस्ट क्लियरिंग मेंबर्स को भेजती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज ABC स्टॉक के 100 शेयर्स 100 रुपीज की प्राइस पर खरीदते हो तो आप पर 10,000 रुपीज प्लस जो चार्जेस और टैक्सेस रहते हैं उसका ऑब्लिगेशन रहेगा। यानी 10,000 रुपीज आपको जिससे आपने ये 100 शेयर्स खरीदे हैं उन्हें देने होंगे, और जिससे आपने ये 100 शेयर्स खरीदे हैं उस पर 100 शेयर्स का ऑब्लिगेशन रहेगा, यानी उस सेलर को आपको 100 शेयर्स देने होंगे। लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन बायर्स और सेलर से कम्युनिकेट नहीं करती है, वो कम्युनिकेट करती है क्लियरिंग मेंबर्स से। तो T+1 डे को यानी कल क्लियरिंग कॉरपोरेशन आपके क्लियरिंग मेंबर को 10,000 रुपीज का ऑब्लिगेशन भेजेगी, और जिससे आपने ये 100 शेयर्स खरीदे हैं उसके क्लियरिंग मेंबर को 100 शेयर्स का ऑब्लिगेशन भेजेगी। हर क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग बैंक के साथ एक डेडिकेटेड क्लियरिंग अकाउंट खोलना होता है, और जितने रुपए का ऑब्लिगेशन उस क्लियरिंग मेंबर पर होता है उतने पैसे वो क्लियरिंग मेंबर इस क्लियरिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप जो भी शेयर्स खरीदते हो वो डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। हर क्लियरिंग मेंबर को डिपॉजिटरी के साथ एक क्लियरिंग पूल अकाउंट खोलना होता है, और उस क्लियरिंग मेंबर पर जितने शेयर्स का ऑब्लिगेशन होता है उतने शेयर्स उन्हें इस क्लियरिंग पूल अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। यानी क्लियरिंग मेंबर पर जो भी पैसों का ऑब्लिगेशन होता है उसे क्लियरिंग मेंबर्स डेडिकेटेड क्लियरिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो भी शेयर्स का ऑब्लिगेशन होता है उसे क्लियरिंग पूल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो फिर आपका क्लियरिंग मेंबर आपके ट्रेडिंग अकाउंट से 10,000 रुपीज निकालकर डेडिकेटेड क्लियरिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और जिससे आपने ये 100 शेयर्स खरीदे हैं उसका क्लियरिंग मेंबर उसके डीमैट अकाउंट से 100 शेयर्स निकालकर क्लियरिंग पूल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। और T+2 डे को क्लियरिंग कॉरपोरेशन वो 10,000 रुपीज उस सेलर के क्लियरिंग मेंबर के डेडिकेटेड क्लियरिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। बाद में वो क्लियरिंग मेंबर उन 10,000 रुपीज को उस सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और T+2 डे को ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन आपने खरीदे हुए 100 शेयर्स को आपके क्लियरिंग मेंबर के क्लियरिंग पूल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जिसके बाद आपका क्लियरिंग मेंबर वो 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इस तरह T+2 डे को आपको अपने खरीदे हुए 100 शेयर्स मिल जाएंगे, और जिसने आपको ये 100 शेयर्स बेचे हैं उसे 10,000 रुपीज मिल जाएंगे। शेयर बाय या सेल करने के बाद हमें कुछ नहीं करना होता, एंड बिहाइंड द सीन्स क्लियरिंग और सेटलमेंट की ये प्रोसेस चल रही होती है।